हम बात करने जा रहे हैं हमारे PT1 में आने वाले दोनों चैप्टर्स, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में। हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू अनअकैडमी वंस अगेन। मेरा नाम है आकाश और ये दोनों चैप्टर्स हमारे ना फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, राइट। ये दोनों ही चैप्टर्स हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं बट न्यूमेरिकल्स थोड़े से ज्यादा आते हैं, तो कंसेप्चुअल के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। आपके जितने भी फॉर्मूले हैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के, यहाँ बढ़िया चार्ट बनाकर आपके सामने रिवाइज करवा रहा हूं, मेरे साथ साथ आप रिवाइज कर लीजिए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। चलो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 है दैट सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका पहला जो कांसेप्ट है बेटा दैट इज व्हाट मोल कांसेप्ट, ठीक है। तो मोल कांसेप्ट आपका जो है, इसके 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कौन से हैं? तो भैया एक है नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, राइट, नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके 3 फॉर्मूले होंगे। एक मास के टर्म्स में होगा, एक वॉल्यूम के टर्म्स में होगा और एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में होगा, राइट। तो मास के टर्म्स में ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा, राइट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा। Na जो है वो आपका एवोगैड्रोस नंबर है, mm जो है वो मोलर मास है, कैपिटल M जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, राइट। और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बेटा ये फॉर्मूला ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा मोल कांसेप्ट का फॉर्मूला है, गॉट इट, मोल नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का। चलो सेकंड जो पार्ट है दैट इज व्हाट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सेकंड जो पार्ट है वो है बेटा कंसंट्रेशन, राइट। कंसंट्रेशन जो है उसमें मल्टीपल चीजें हैं, इसलिए सबके फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो है भाई वो है हमारा मोलैरिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोलैरिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा हमारा NB इंटू वॉट 1000 डिवाइड बाय यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। किसका वॉल्यूम आएगा सर? सोल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। दूसरे नंबर पे है भैया मोलैलिटी, और मोलैलिटी आपका जो है दैट इज व्हाट स्मॉल m, और ये हो जाएगा हमारा NB इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1000 और सर यहाँ पर आ जाएगा WA, और ये किसके लिए होगा? तो ये ग्राम में होगा, राइट, WA यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया। मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, वहां से भी काफी सवाल आते हैं। थर्ड वन इज व्हाट मोल फ्रैक्शन। ये जो मोल फ्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला है बच्चों, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा एक्स जैसा दिखता है पर एक्स है नहीं, दैट इज एक्चुअली व्हाट काई, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो सॉल्वेंट के लिए निकालोगे सो इट विल टर्न इनटू Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, राइट। और यदि आप सोल्यूट के लिए निकालोगे सो इट विल टर्न इनटू व्हाट Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है सर? तो मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया। बेटा चौथे नंबर पे हमारे पास फॉर्मूला है मास परसेंटेज का। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है, और आपको दोनों के मास परसेंटेज यदि निकालने हैं, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि यदि सॉल्वेंट की मैं बात करता हूं तो सॉल्वेंट में ये हो जाएगा बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय, इसको हम वेट से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए ये हो जाएगा WA डिवाइड बाय WA प्लस सर WB इंटू हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऑन द सेम वे फॉर सोल्यूट की यदि हम बात करेंगे बच्चों, तो सोल्यूट में हो जाएगा बेटा WB डिवाइड बाय WA प्लस यहाँ पर हो जाएगा WB इंटू यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 1000 नहीं सॉरी मिस्टेकन 100 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंटेज हो गया। क्या मास परसेंटेज के बेसिस पर ही आप वॉल्यूम परसेंट भी निकाल लोगे? जी हाँ सर, एक स्ट्रेंथ होती है बेटा जो शायद आप पहली बार देख रहे हो, एंड दैट इज व्हाट मास ऑफ सोल्यूट यानी कि WB डिवाइड बाय हमारा वॉल्यूम हो जाएगा सोल्यूशन का, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ये हमारा फॉर्मूला स्ट्रेंथ के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा बच्चों? स्ट्रेंथ के लिए हो जाएगा। अच्छा, और लॉट ऑफ स्कूल्स आर देयर जहां पर नॉर्मेलिटी भी करवाई जाती है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है वो भी सुन लो, काम आएगा आप लोगों के, राइट। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपका हो जाएगा दैट नॉर्मेलिटी क्या है बच्चों? तो N इंटू मोलैरिटी, N फैक्टर आपको पता होना चाहिए, राइट। ये नॉर्मेलिटी का आपका फॉर्मूला है। ये भाई अपने 5 फॉर्मूले हैं, कहां से लिए गए हैं? तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से लिए गए हैं। क्या इतना क्लियर है? पक्का वाली बात? तो ये सारे फॉर्मूले आप लगा लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसको डिटेक्ट करने का तरीका होता है, उसका सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पे बना के डाला हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बेटा, मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? एटम। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी ये आपको यदि याद हो तो भैया हमने इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पार्ट देखा था।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो फॉर्मूले हैं उसमें एक दो फॉर्मूले पहले से पढ़ रखे, एक दो फॉर्मूले जो है वो नए ऐड हो गए बेटा, ध्यान से देखना। तो पहला जो फॉर्मूला इसमें आप देखोगे दैट इज व्हाट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज एच न्यू। दूसरा फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लैम्डा, ये वेव नंबर का फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टी, व्हाट इज टी, दैट इज टाइम पीरियड। और चौथा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सी इज इक्वल टू व्हाट लैम्डा न्यू, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको अभी तक आप लोग स्पीड ऑफ लाइट बोला करते थे। क्लियर हो गई बात? चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखोगे। राइट, एक जगह पर बच्चों आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था। राइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, गिवन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। राइट, प्लस यहां पर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो गिवन एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, इसको फाई भी कहते हैं बेटा, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा इसको यदि और हम प्रोसीड करें वेवलेंथ के टर्म्स में तो ये हो जाएगा एच सी डिवाइड बाय लैम्डा न्यू, प्लस यहां पर हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखनी है आप लोगों को विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी और मास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमेशा याद रखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक हाई एनर्जेटिक फोटोन आता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी फोटोन की नहीं है बच्चों, दैट इज फॉर व्हाट इलेक्ट्रॉन। राइट, चलो, एक फॉर्मूला आपको यदि पता हो बच्चे तो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का है, पर याद रहे डी ब्रोगलीज का डी जो है वो छुटकू रहेगा। ठीक है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का यदि आपको फॉर्मूला पता है तो ध्यान से देखोगे, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, दैट इज व्हाट लैम्डा इज इक्वल टू एच मास इनटू वेलोसिटी। और बच्चों इसको और एक प्रोसीड यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इनटू मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो याद रहे बेटा, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 और नंबर 2। कई बच्चे सिर्फ ऊपर वाला पढ़कर जाते हैं और क्वेश्चन आपका नीचे वाले से आ जाता है। ऑल्दो डिराइव करना आसान है, पर वो मत छोड़ दो उसको आप। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे बच्चों। एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हेजनबर्ग का, जिस पर उन्होंने ये कहा था कि भैया साइमल्टेनियसली, जुकाम भी है ना पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो, साइमल्टेनियसली आप किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी और जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट नहीं, वेलोसिटी और पोजीशन जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया था दैट इज व्हाट, यहां पर आ जाएगा डेल एक्स डॉट, यहां पर आ जाएगा डेल वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एच डिवाइड बाय 4 पाई एम। तो याद रहे यहां पर जो डेल एक्स है दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है बच्चों, और बेटा ये वाला जो है डेल वी ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और कोई फॉर्मूला बचा क्या? बिल्कुल बचा सर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो, तो डेली इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, -2.18 इंटू 10⁻⁻19। राइट, ऊपर की तरफ आ जाएगा आपका, देखो ऊपर की तरफ आ जाएगा आपका z² और कॉमन निकल जाएगा 1 डिवाइड बाय n, नेगेटिव सामने लगा हुआ है तो nf का स्क्वायर माइनस ni का स्क्वायर। बच्चों याद रखना nf लगा हुआ है तो सामने नेगेटिव आएगा, आप ni को यदि पहले करोगे तो वहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। सेम आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिस्पेक्ट में भी होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिस्पेक्ट में देखो ये रीडबर्ग्स कांस्टेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिस्पेक्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z² डिवाइड बाय ये सेम रहेगा -1 डिवाइड बाय ni का स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? जी हाँ सर। तो यहां पर हमने सारे फॉर्मूले सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के कनेक्ट कर लिए, कुछ बचा तो नहीं भाई? सर सारे तो हो ही गए, कुछ अभी यहां पर हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया से अब इसको रिवाइज कर लो, और यदि कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम कैसी रही बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.